हेलो जी, राम राम। शाम की राम राम है। तो मैं विनेश अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का गाइस। तो मेरा नाम विनेश है। तो आप भी हंस रहे होगे और मैं भी हंस रही हूँ। तो गाइस आप भी कह रहे होगे कि ये कोई नाम है आपका विनेश। तो इस नाम के पीछे बहुत वैसे वैसे क्या बताऊँ मैं आपको। तो गाइस मेरा नाम तो है मायके का बिमलेश, ठीक है। जिससे मेरी शादी सूझी थी वो नाम है बिमलेश। मेरे बिमलेश के नाम पे ले का फ़र्क है। बिमलेश ले आती है लास्ट में, और बीनेस पे बीनेस से से आती है लास्ट में। एक अक्षर का फ़र्क है ना। तो जी ये नाम रखा हमारी सासू माँ ने। तो गाइस उस टाइम हमें नहीं पता था, और वो क्यों रखा है ये भी मैं आपको बता दूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो भाई मेरी जो सासू माँ है ना, उनकी भाभी है, उनका नाम बिमलेश है। तो उन्होंने जब सुना होगा कि मेरा नाम बिमलेश है तो उन्होंने कहा मैं नाम चेंज कर दूँगी। तो हमें इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम भाई। हमने कि ठीक है, कर रही है तो कोई बात नहीं, अच्छा ही रख रही हूँ नाम। तो जी जब हम ससुराल में आए तो उन्होंने हमको बीनेश कह के बोला। हम सोचे ये कौन सा नाम है भाई बीनेश, ये तो आदमियों का सा नाम लगता है। तो गाइस और मुझे हंसी भी बहुत आती है, एक दुख भी होता है। तो भाई दुख ये होता है, मुझे नाम से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो अगर कोई ये मेरा नाम है, चलो जब तो इतना मुझे नहीं पता था, इतना मुझे भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी देखो ध्यान नहीं दिया इतने साल हो गए। नहीं इनके पापा ने ध्यान दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो नाम से बोले रहे। ससुराल में मेरे नाम से बीनेश से बोलते हैं, मायके में बिमलेश के नाम से बोलते, तो मेरे दो नाम चल रहे हैं गाइस हैं। तो बस, और इसमें ये आधार कार्ड में भी यही नाम लिखवा दिया मेरे पति ने, राशन कार्ड में भी यही नाम लिख रहा है, सारे उसमें कागजों में यही नाम लिख रहा है मेरा बीनेश। तो भाई अब सोच रही थी हटवाऊँ, तो अब हटवाऊँ कैसे के, सब में तो यही नाम लिख रहे हैं, फिर कौन इतनी भाग दौड़ करे। मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, पर इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, नाम से कोई बात नहीं है, जैसा है ठीक है। पर जब मैं जाती हूँ ना हॉस्पिटल वगैरह, पहले तो नहीं जाती थी, घर से ही नहीं निकलती तो पता ही नहीं चला नाम का। तो वही घर वाले बोलते थे बस ठीक है, उसी जैसे बोलते थे नाम से, उसी नाम से मैं बोल जाती थी। तो अब मैं जैसे हॉस्पिटल वगैरह जाती हूँ तो वहाँ पे जैसे नाम बोला जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं आपका नाम बीनेश है, ये तो जेंट्स का नाम होता है। भाई जेंट्स का भी होता होगा ना। तो कहते हैं जो जेंट्स का आप ही हो, आप नहीं हो, वो ऐसे करके बोलते हैं आप नहीं हो। तो क्या मैडम मैं ही हूँ बीनेश तो जब जाके उनको यकीन होता है कि बीनेश, आपका नाम बीनेश है, बताओ। तो फिर ऐसे कंफ्यूज हो जाती है बहुत जगह, मेरे को हॉस्पिटलों में कहीं जाती हूँ तो बहुत वो होती है। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो हमारी सासू माँ ने रखा है तो चलो कोई बात नहीं। तो गाइस ये इन चीज़ों का पहले ध्यान देना चाहिए था मुझे, पर पहले मैंने कोई ध्यान नहीं दिया इस बात पे मुझे हंसी भी आती है और कभी कभी गुस्सा भी आता है अपने ऊपर। तो जी चलो छोड़ो इस बात को, यहीं पे ही ख़त्म करो। तो मेरा नाम विनेश है, इसलिए मैं आपको बता रही कि कोई कोई कमेंट करते तो कहते हैं कि आप अपना नाम नहीं बताती हो, आपका नाम क्या, आप नाम छुपाती हो मुझे हंसी आ रही है पहले तो मैं उससे ये कहना चाहूँगी, भाई मेरी बहनों में नाम क्यों छुपाऊंगी, ये बताओ। अपना कोई नाम छुपाता है, अपना नाम तो रोशन करता है कि भाई मेरा नाम रोशन हो जाए मैं नाम नहीं छुपाती हूँ। मेरा नाम विनेश है, इसलिए मैं कम बताती हूँ अपना नाम भाई, क्योंकि फिर आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई आपका नाम आगे तो जेंट्सों का नाम है, फिर आपका नाम विनेश ऐसा क्यों रखा, किसने रखा। तो भाई मैं पहले ही बता देती हूँ, मेरे मायके वाले ने तो रखा नहीं है, मेरे ससुराल की तरफ से रखा गया है ये नाम मेरा। मायके की तरफ से तो मेरे बाबा ने विनेश रखा था, मेरे बाबा अम्मा ने, और ससुराल की तरफ से मेरी सासू माँ ने ये रखा है विनेश। क्या कर सकते हैं बताओ, उनको भी नहीं ऐसा इतना वो थी, पता नहीं थी कि भाई जैसों के भी होते हैं नाम ये इसमें, इस वजह से। तो अब आपको पता चल गया। तो मेरा नाम विनेश है, ठीक है। विनेश के ही नाम से मैंने चैनल बनाया गाइस, क्योंकि आधार में भी विनेश है, फिर मुझे दिक्कत उठानी पड़ेगी आगे के लिए, फिर इस वजह से। तो भाई चलो कोई बात नहीं, अब जैसा है नाम ठीक है, जैसा भी है। तो मेरा नाम विनेश है, जिनको नहीं पता है वो पता कर लेना, ठीक है।
और बार बार तो मैं नहीं बताती हूँ नाम, नहीं बताती मैं बार बार नाम, क्या यार नाम बताओ बार 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 बार। ठीक है, अब आप लोग, मैंने बता दिया है तो आपको पता चल गया होगा वीडियो देखोगे तो। और वीडियो देखने से पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ ये, तो आप देख सकते हो ये है ग्रीन टी। तो जी ये ग्रीन टी है और ये मैं लाई हूँ अपने लिए। गाइस वज़न बढ़ चुका है मेरा, और पहले तो कम था, मेरा वज़न बढ़ गया है, तो भाई दिक्कत हो रही है मुझे बहुत। तो अब मैं ये लेके आई हूँ और ये दूसरी बार लाई हूँ, पहले भी लाई थी तो पहले तो ऐसे ही चली गई, इनके पापा ने कुछ पी, कुछ मैंने कुछ, बेकार है गई, चली गई, कड़वी लगती थी। अब भाई अब के लाई हूँ मैं स्पेशल में ही लाई हूँ ये, पहले छोटी लाई हूँ, भैया तो बड़ा पैकेट दे रहे, मैंने कहा नहीं। इसके भी रीज़न आपको मैं बताऊँगी। अब मैं चढ़ा देती हूँ फ़ैन, एक गिलास ले लेती हूँ पानी, और ये एक ही कप बनानी है। और गाइस इसके रीज़न बहुत बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको ये थोड़ी देर तक फैलानी है, ज़्यादा देर तक नहीं फैलानी है भाई। इसकी उसकी बात करी जाए ना, उसकी क्वालिटी की तो बहुत बढ़िया क्वालिटी है। तो 1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया गाइस। तो गाइस इसकी जो बात करी जाए, इसमें सब कुछ लिखा हुआ, सब कुछ हमने देख लिया, चेक कर लिया क्या क्या है क्या क्या नहीं है। भाई खाना खाने से 1 घंटे बाद इसको पीना है, खाना खाने से 1 घंटे बाद पीना है, और मतलब या खाना खाने के 1 घंटा हो जाए तब पीना है। खाली पेट इसको नहीं लेना है, नहीं लेना, खाली पेट नहीं लेना है। खाली पेट जो लोगे तो दिक्कत होने लगेगी गाइस। इससे दिक्कत क्या होगी, पेट में दर्द होगा, लूज मोशन हो जाएंगे, पेट की लग से ही कुछ ना कुछ खराबी होने लगेगी। इसलिए भाई कुछ कुछ ऐसी इसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं कि जो खाली पेट नुकसान करती हैं। ठीक है, गैस बना देगी खाली पेट पियोगे तो। या तो नाश्ता करने के बाद लेना है, या फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना है। 1 घंटे बाद ले लो, 2 घंटे बाद ले लो, 4 घंटे बाद ले लो, 5 घंटे बाद ले लो, शाम के टाइम ले लो, वो बढ़िया है। तो गाइस मैं इसको ले रही हूँ शाम के टाइम, क्योंकि दोपहर में तो मैंने खाना खाया था 2 बजे 2:30 बजे, फिर मैं थोड़ा सा, फिर मैंने दूसरी वाली दवाई खाई अपनी, तो वो दवाई के खाने के साथ तो भाई नहीं ले सकती ना, तो इस वजह से। तो अब मैं ले रही हूँ कि 2-3 घंटे दवाई खाए हुए, 2 घंटे हो गए मेरे को, और खाना खाए हुए भी हो गए, तो अब मैं इसको बीच में ले लूँगी। तो गाइस इसको बीच में ले सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि मोटा इंसान ही लेगा इसको, पतला भी ले सकता है भाई। एक्टर लोग जो होते हैं वो मोटे थोड़ा ना होते हैं, वो पतले ही होते हैं। ठीक है, तो वो वो भी अपनी फिटनेस के लिए लेते हैं गाइस, फिटनेस के लिए ले सकते हो, बहुत अच्छी है ये। इसकी बात करी जा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है इसका भाई। इसका मैंने सब जगह देख लिया, पूरे चैनल पर छानबीन करी है इसकी, बहुत बढ़िया है। छानबीन करके ही मैं चीज़ें बनाती हूँ अपने लिए भाई। हमारी सेहत का भी तो ध्यान रखना पड़ता हूँ मैं, अपनी सेहत का, कभी कुछ हो जाने एक दिन में, तो इस वजह से। तो भाई सब ने जितना भी रिजल्ट दिया सब ने यही दिया, जो इसमें लिख रहा है वो भी यही लिख रहा है। खाली पेट तो इसको भाई बिल्कुल नहीं लेना है, इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है, इसमें दूध बिल्कुल नहीं डालना भाई, बिल्कुल काम नहीं करेगा, वो खतरनाक वाला काम हो जाएगा। फिर दूध चीनी आपने डाल दी तो, कोई भी होता है ना दूध चीनी डाल के पीता, तो भाई ऐसे काम मत करना, दूध चीनी नहीं डालनी है। वैसे तो बहुत लोगों को पता है, एक्टर लोग होते हैं फिटनेस के लिए, वो कोई मोटे नहीं होते, वो सिर्फ फिटनेस अपना रखने के लिए इसको पीते हैं, पतला रखने के लिए, फिट रहने के लिए, और हेल्दी भी होती है, ताकतवर भी होती है। इसमें सारे गुण है, गैस वैस सब मारती है जितनी भी हैं इसके अंदर। तो गाइस तो भाई हमने देख लिया, जीवन में अब ये तो करना ही पड़ेगा, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखो एक तो उम्र के हिसाब से परेशानियां आती हैं, और वजन बढ़ता है, उम्र के हिसाब से भी बढ़ता है वजन, मेरे को बताया है। तो और गाइस, और देखो खान पीन में तो मैं पूरा ही ध्यान रखती हूँ, तला हुआ इतना नहीं खाती मैं, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं करती हूँ। और भाई इसकी पैकिंग देखो, इतनी अच्छी पैकिंग आई है, अब इसके अंदर निकलेगा, फिर इसके अंदर निकलेगा। तो भाई अभी ले आई हूँ, तो मेरे को अब डेली ही पीना है, रेगुलर डेली ही पीऊँगी इसको, और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आएगा। हाँ, इसके पीने के बाद में गाइस फिर आपको पार्क वगैरह, वॉकिंग, ये सब करना है,
ये नहीं है कि भाई घर में बैठ जाओ तो इतना लाभ नहीं मिलने वाला इससे भी। भाई थोड़ा घूमो फिरो, हाथ पैर चलाओ। भाई हम लेडीज से हाथ पैर तो चलाते ही रहते हैं दिन भर, घर में, काम में और हर चीज़ में। ये देख लीजिए, ये निकली है इसमें। और ये ज़्यादा देर भी नहीं खौलानी है, ज़्यादा देर खौलाओगे तो इसका असर ख़त्म हो जाएगा। और गाइस गरम गरम ही पीनी है, मतलब ज़्यादा गरम नहीं पीनी है, जैसे आप चाय पीते हो उस तरीक़ा से ये घूट घूट करके पीनी है। तो हमने ये डाल दिया पूरी इसी में ही, ठीक है। तो गाइस इसका लाभ बहुत अच्छा मिलता है। अब भाई हम पी के देखेंगे तब पता चलेगा। जितना इसमें लिख रहा है वो हमने आपको बता दिया है ना। अब इसको थोड़ी देर मंदी गैस पे खौलाएंगे, आराम से खौलती रहेगी। तो गाइस शाम का टाइम हो गया और पता नहीं ये मेरे तो सर में ना खुजली खुजली मार रही है गाइस। ये मत कहना कि जू हो गए, जू नहीं है भाई, जू फू तो नहीं है मेरे, पता नहीं डैंड्रफ हो गई है सर में और हल्की हल्की सी लगती है, पर खुजाता रहता चमड़ा। क्या करें पता नहीं कैसे। जब से ये मैंने समर का पानी यूज करा है गाइस, जब से ऐसा हाल हो रहा है मेरे सर का, तब से खुजली खुजली मारती रहती है गाइस। और देख लीजिए पसीने के मारे तल बदल हो रही है। थोड़ी देर तो हुई है अंदर आए हो किचन में, पसीने पसीना हो रहा भाई। और खाना बनाने में सुबह तो ऐसी हो गई कि जैसे मैं नहा ली हूँ। और जब बारिश भी आ गई है हमारे यहाँ तो गाइस बारिश भी आ गई है। बारिश ऐसे ही आ रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। मैं कह रही भगवान जी पढ़ना तो रात को अच्छे से पढ़ जाओ बढ़िया से। इधर पंखा भी चल रहा है हमारा, कूलर भी चल रहा है। और गाइस हमारा एक स्विच भी ख़राब हो गया है, ये देखिए ये ख़राब हो गई चटकनी, ये पंखे की ये चटकनी ये ख़राब हो गई है। अब हमारा फ़ैन भी नहीं चल रहा, फ़ैन भी बंद है, फ़ैन भी बंद है। तो ये पंखे की चटकनी ख़राब हो गई है और इसे ठीक करवाऊँगी। मैं लगा रही दवा रही, वो नीचे गिर गई है। ये रही, ये देख लीजिए। तो जी समय होता है गाइस हर चीज़ का समय। ये काफ़ी टाइम हो गई था इसमें लगे हुए, तो 9-10 साल 10 साल 11 साल हो गए लगे हुए। तो जी अब मैंने ऐसे चिपका दिया, फिर निकल जाएगी। देखो देखो अब ये बोलेंगे कि एक काम मुझे बढ़ा के रख दिया। तो भाई कोई बात नहीं, मिस्त्री तो मेरे घर के ही हैं, मेरे पति मेरे मिस्त्री हैं ही मिस्त्री है कह रही हूँ, मतलब बिजली का काम करते हैं वो, तो ठीक कर देंगे। इस बारे में मुझे टेंशन नहीं है ज़्यादा। और चीज़ की मुझे टेंशन हो जाती भाई, मिस्त्री को बुलाना कराना, पैसे दे रहे, फिर बहुत टेंशन हो जाती है ना। पर अब वो कर लेते हैं भाई, उन्होंने बिजली का काम पूरा सीखा हुआ है, पूरे इलेक्ट्रीशियन है और ITI कर रखी है मेरे पति ने। तो जी हरिद्वार से करी उन्होंने, सब लोग जानते हैं हरिद्वार को। तो भाई किस्मत की बात है, नौकरी नहीं लगी सरकारी, प्राइवेट से ही कर रहे हैं जॉब, क्या करें, नहीं तो नौकरी लगने वाली थी। सब किस्मत की बात है गाइस। तो जी देख लीजिए बारिश आई और चली गई है और एकदम गर्मी कर गई है बहुत ज़्यादा। पानी पानी हो रहा है, मैं आपको दिखा दूँ, ये देख लीजिए पानी पानी हो रहा है। पानी पानी दिख रहा होगा आपको या नहीं दिख रहा, तो रोड पे पानी भर रहा है गाइस, दिख रहा है ना, रोड पे पानी भर रहा है। और इतनी तेज़ हुई है, तेज़ होके फिर बंद हो गई है, इतना तेज़ बारिश हुई है भाई। ये रोड हमारे यहाँ सारे दिन चलता है गाइस। तो इसमें आ रहा है खौला, और ज़्यादा देर नहीं खौलानी है हमें, 1 कप पानी रह जाए उस हिसाब से खौलानी है। इसका कलर देख लीजिए आप। तो गाइस और जो भाई मेरी बहनें थोड़ा वज़न बढ़ चुका हो, उनका हेल्थ में हो, तो भाई वो भी ला सकती है और ये पी सकती है ला के। पूरा दिखा रही मैं आप लोगों के लिए, देख लीजिए। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट बताया है इसका, ठीक है। तो अभी कृष्णा उठ के बैठा हो गया है, 6 बजने वाले हैं और अभी काफ़ी जीता है। तो गाइस ग्रीटिंग हो गई है हमारी रेडी, तैयार बन के आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए ग्रीटिंग। जिसने नहीं पी है तो पिए जी, पिए आके हमारे यहाँ ग्रीटिंग। और वज़न कम करिए जिसका वज़न बढ़ रहा है, और जो फिट रहना चाहे वो फिट रहिए।
तो जी हमने भर लिया गिलास, जैसे कि चाय पीते हैं उसी हिसाब से हमने गिलास भर लिया। तो गाइस अब इससे पी के देखेंगे, इसका टेस्ट लेंगे कैसा है इसका टेस्ट। भाई हम तो चाय की तरह भर लाए हैं अपना गिलास। आप लोग भी बताइएगा कमेंट में, इतनी भर के पीनी होती है क्या या कम भर के पीनी होती है। तो भाई हम तो इतना सारा ले आए भर के, क्योंकि हम तो वही है ना कि भाई ये कभी बनाया नहीं हमने, पहली बार हम बना रहे हैं। तो भाई वही है गाइस कि भर के ही गिलास ले लिया। भाई कुछ फायदा करेगी भर के ही। तो जी भर के ले लिया है हमने, कि क्या पता फायदा करेगी भर के या क्या करेगी। तो भाई पी के देखेंगे हम। और हल्की ठंडी हो गई है, ज़्यादा गर्म नहीं है, ज़्यादा गर्म पीनी भी नहीं है, ज़्यादा ठंडी भी नहीं पीनी। कड़वी तो है गाइस, पर क्या करें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। भाई कड़वापन तो है, जैसे दवाई खाते उस तरह की लगती है ये, और मजबूरी में सब कुछ पीना पड़ता है। ये दिन भी आ गए हमें, अब ये ग्रीन टी पीनी पड़ रही है। और मायके में वो दिन थे जो हमें इनका नाम भी नहीं पता था, है ना गाइस। सभी को मैं बता रही हूँ, कुछ ऐसी होंगी जिनको नाम भी नहीं पता होगा इनका। चलो जी ऐसे कर करके हमें पीनी है। और गिलास तो हम इतना भर लाए कि जैसे कि हम कितनी चाय पी रहे हैं भर भर के। चाय की तरह। कल से बनाऊंगी, थोड़ी बनाऊंगी, आज ज़्यादा भर लिया, इसलिए वजन जल्दी से कम हो जाएगा मेरा। चलो गाइस ये वीडियो कर रही हूँ यहीं पे एंड। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा है, छोटा सा ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि नेट नहीं है मेरे फ़ोन में ज़्यादा, तो भाई 2 GB नेट चाहिए पूरा भर के इसमें जाने के लिए वीडियो को। और आप लोग लाइक नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे, सपोर्ट करो भाई, लाइक करो, क्योंकि इतना मुश्किल से वीडियो डालती, इसमें नेट नहीं रहता है, फिर भी मैं वीडियो डालती इतना मुश्किल से, फिर कुछ कहने की नहीं है, ठीक है। तो गाइस आप अपना सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट के ही कारण आगे बढ़ूँगी मैं, ठीक है। और आगे बढ़ने से मैं स्टार लाऊंगी। इधर मैं गोरी लग रही हूँ, देख लीजिए कैमरे का फ़र्क हो रहा है, सच में बिगर क्रीम पाउडर लगाए गोरी लग रही हूँ। इधर गोरी लग रही हूँ, उधर काली लग रही थी। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि गोरी लग रहे हैं कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो गाइस चलो वीडियो कर रही हूँ यहीं पे एंड। अगर मेरी ग्रीन टी आपको अच्छी लगी है तो भाई ज़रूर लेना, इसको ख़रीदना। और मैं तो कैमरिट से लेके आई हूँ, तो ये लोकल दुकानों पे कहीं पे भी मिल जाएगी, सब जगह मिल जाती है, ठीक है। और इसको ज़रूर बनाना भाई, जो मेरी मोटी मोटी बहनें हैं इसको ज़रूर बना के पीना, नहीं तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी, वजन बढ़ जाएगा, फिर कंट्रोल भी नहीं होगा। अभी आप कंट्रोल कर लोगे तो अच्छा रहेगा अपनी सेहत के लिए, ठीक है। और हेल्दी चीज़ कुछ ना खाएं। और कुछ लोग बोलेंगे कि ज्ञान दे रही हैं, तो भाई ज्ञान नहीं दे रही, मैं बता रही हूँ बस। भाई सभी को कुछ कुछ चीज़ें नहीं पता होती हैं। भाई हेल्दी चीज़, तली हुई चीज़ बहुत कम खाएं, थोड़ी खाएं, खाएं ज़रूर, बिल्कुल ही ना छोड़ेंगे भाई, बिल्कुल ही छोड़ दें, खाएं, थोड़ी थोड़ी खाएं। पर ये नहीं है कि भाई एक साथ ही एक दिन में पेट भर लें अच्छे से, वो नहीं है, थोड़ा थोड़ा खा लो, वो इतना महसूस नहीं होता ना, इसलिए। तो गाइस शाम का खाना नहीं बनाएंगे आज हम, आज हमारी छुट्टी है शाम के खाने की, आज है संडे। तो आज मैंने भी बोल दिया सबको कि आज मैं संडे की छुट्टी रखूँगी, शाम का खाना नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सब लोगों की छुट्टी रहती है, बच्चों की स्कूलों की रहती है, हम पति की ड्यूटी की रहती है, भाई मेरी छुट्टी कभी नहीं रहती है। तो मैंने भी इनसे छुट्टी मांग लिया है कि भाई आज मुझे छुट्टी चाहिए संडे की, तो मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी। आज खाना देखते हैं कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, क्या खाएंगे। तो आज खाना नहीं बनाने वाली, कुछ तो खाना मेरा रखा है, तो गाइस उसी में थोड़ा थोड़ा काम चल जाएगा मेरा। मतलब सबको भूख नहीं है इतना, कहने का मतलब ये है, थोड़ा बहुत खाएंगे तो उसी में से खा लेंगे। आज खाना मेरा कैंसिल, छुट्टी मेरी, तो आज मेरे मज़े हैं, आज मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा किचन में जाके, बस छोटी मोटी चीज़ें ही बनाऊंगी। चलो जी
और आप लोग ये मत सोचना कि भाई भूखे रह रहे, भाई भूखा कोई नहीं रहता, सब पेट भर के ही सोते हैं, कि सबके पेट भरे रहते हैं। सब मना कर देते हैं कि शाम को हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे हल्का फुल्का, तो वही बनाऊंगी बस, थोड़ा बहुत ही, रोटी सब्जी नहीं बनाने वाली हूँ, ठीक है। चलो अब आपको और क्या दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत था ये मैंने आपको दिखा दिया। और बारिश इतनी आई है फिर चली गई है, बहुत गंदी वाली बारिश हो रही है, आती है जाती है, गर्मी इतनी भयंकर वाली, दिमाग ख़राब हो रहा है गाइस गर्मी में। चलो जी फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तब तक ले राधे राधे।